नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसागुण। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरजिते। हमको ऐसी चर्चा करना है जिसमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आ रही है बात? आत्मा सुख स्वरूप है और हमारा जीवन दुखद है। क्या क्या बोला हमने? आत्मा सुख स्वरूप है। बढ़िया, बहुत जल्दी पकड़ा तूने। ये भविष्य का भगवान है सारे के सारे। बहुत बढ़िया। सभी लोगों को इसी आशा से मैं पढ़ा रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। वैसे मेरा मन होता नहीं इन बातों में, लेकिन आपने कहा इसलिए कर रहा हूँ। आप अपने आप को क्या समझते हो मुझे नहीं मालूम। मैं ये समझ के कह रहा हूँ कि आप भावी सिद्ध हो, आप आत्मा हो और सुखी होना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो मैं आपको जैन लाइफ स्टाइल, इस पर दो चार बातें करेंगे। चर्चा इतनी सारी दिमाग में आती है, मैंने जितना कहने का विकल्प आता है वो लिख के रख दिया है और बोल के भी रख दिया। आजकल वो सब डाल रखा है इन बच्चों ने, वो आपको बता देंगे कहाँ मिल जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, बच्चों को या बच्चियों को या महिलाओं को, पुरुषों को, मतलब किसी को भी। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घर में शेयर नहीं कर पाते। मेरा बस चले तो मैं एक ऐसा कॉल सेंटर ही खोल दूँ कि एनी टाइम कोई प्रॉब्लम हो आप उसमें डाल सकते हो और वो गुप्त रहेगी और आपको करेक्ट गाइडलाइन मिल जाएगी। गाइडलाइन मिलेगी अकॉर्डिंग टू जैन लाइफ स्टाइल। अभी भी मैं जितनी बात कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो आज बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट का नाम लूँ, हेल्थ डॉक्टरों के नाम लूँ, WHO का नाम लूँ, फला का नाम लूँ, रामदेव का नाम लूँ, बहुत सारी बातें बता सकता हूँ आपको। मुझे नहीं बतानी है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान से बड़ा कोई हमारा गाइड नहीं है। हमारे सर्वज्ञ, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री, इनकी लाइफ स्टाइल पर हमें चेक करना है और हम सुखी हो जाएंगे। गुरुदेव का जीवन चरित्र कहने का पीछे का प्रयोजन भी यही था कि हमें गुरुदेव की लाइफ स्टाइल बतानी थी। बहन श्री का जीवन बताने का उद्देश्य भी यही था कि हमें लाइफ स्टाइल बतानी थी। आइए, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, जैन लाइफ स्टाइल की बात करना है हमको। सभी लोगों को कह रहा हूँ, ऐसा नहीं समझना इन बच्चों को समझा रहा हूँ, इनको समझा रहा हूँ। यह एक भी ऐसा आदमी नहीं जिसको मैं नहीं कह रहा हूँ। पहला डायलॉग क्या था बेटे? आत्मा सुख स्वरूप है और लाइफ स्टाइल दुखद है। इन दोनों के डिफरेंस को दूर करने की चर्चा है। याद रहेगी वह? आत्मा कैसा है? सुख स्वरूप, और हम लाइफ स्टाइल दुखद है। सबसे पहले यदि आपको इलाज कराना हो तो क्या आप अपने एज ग्रुप के डॉक्टर से इलाज कराते हैं या स्पेशलिस्ट से कराते हैं? स्पेशलिस्ट में भी मान के चलिए कि कोई बहुत सीनियर
50-55 प्लस है, वर्ल्ड का माना हुआ डॉक्टर है कैंसर का या कोई का भी, और 100% केस उसके सही होते हैं, तो आप लोकल डॉक्टरों से कंसल्ट करेंगे या ऐसे डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे? बराबर। बस बहुत छोटा एग्जाम्पल है, अब अपने ऊपर घटाना है। आप सबके दुख की मूल जड़ है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को दोस्तों से तो शेयर करते हो, लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं उनमें हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे टीचर हो सकते हैं, हमारे गुरुजन हो सकते हैं, हमारे विद्वान हो सकते हैं, प्रवचनकार हो सकते हैं, हम उनसे शेयर नहीं करते। स्ट्रेस आज की तारीख की वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी बीमारी है। कैंसर तो कहीं नहीं उसके सामने, हार्ट अटैक कहीं नहीं उसके सामने, एकमात्र बीमारी है स्ट्रेस। और स्ट्रेस के मूल कारण हैं जिनकी स्टडी हमारी जिनवाणी में की गई है, मैं वहीं से बताऊंगा आपको। सबसे पहला नियम ले लीजिए, सुखी होना हो तो आप कहाँ ट्रांसपेरेंट रह सकते हैं वो आदमी खोज लीजिए। जिंदगी में हेल्दी और वेल्दी रहने के लिए, सुन रहे हो कि दो ही खेल रहे हो, सुनो हीरो, हाँ, सुखी रहने के लिए, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए सबसे पहले एक हमारा एक एम्पायर होना चाहिए जहां हम टोटली ट्रांसपेरेंट हों। बीच में ही बात याद आ रही है, शिष्य को रोगी कहा गया है और गुरु को वैद्य कहा गया है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में भी और श्रीमद जी के उसमें भी आता है, सभी जगह सदगुरु वैद्य सुजान, सब जगह ये बात मिल जाएगी आपको। मुझे इसमें एक बात कहनी है, आप सबसे तो खास ही कहनी है, सब लोगों से। हम आत्मकल्याण करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, लेकिन रोगी की भांति नहीं। रोगी का मतलब समझ में है? सारी दुनिया से आप झूठ बोल सकते हो, लेकिन डॉक्टर को तो आप बताओगे मैंने क्या गलती किया जो मुझे ये बीमारी हुई है, आपको उसको तो शेयर करना पड़ेगी। ऐसे एक एम्पायर होना चाहिए जहाँ जाकर आप खोल करके बात कर सके। यदि आपको रेडियो से थोड़ा परिचित हो, मैं नहीं समझता ज़्यादा, मैं भी परिचय में नहीं है, लेकिन मैंने पहले जब रेडियो सुने हैं तो इस पर सबसे ज़्यादा काम ईसाइयों ने किया है। वो अपनी बात कहने के लिए मंच देते हैं, हजारों चैनल हैं इनके, हजारों चैनल ईसाइयों के। उन्हें मालूम है कि आदमी बहुत दुखी है, कहीं कह नहीं पा रहा है, तो वो सुनते हैं। उसके लिए ना कोई अच्छा शब्द है अंग्रेजी का कोई, हाँ, कन्फेशन, खूब कन्फेशन करे जाओ। आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी है कि हम कन्फेस कहाँ करें ये हमें नहीं मालूम। कन्फेस करने के लिए हमें कोई ऐसा विश्वसनीय आदमी चाहिए जो हमारे सारे दोषों को पी जाए और कहीं लीक ना करे। मैं तो बहुत सोच रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए अपने आप ही, मेरी तो भावना है, क्योंकि इसके बिना हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मोक्ष जाने के पहले कन्फेशन मस्ट है। शिष्य के गुरु के सामने आके पूरा टोटली नेकेड हो जाता है, टोटली अपने मन की बात बता देता है। वो सहता नहीं है, कहता है। सहने वालों का मोक्ष नहीं होता है, कहने वालों का मोक्ष होता है। जल्दी जल्दी बोल गए, क्या कहा? कहने वाले का मोक्ष क्या होता है? कहने वाले का। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा बोला। बोलूं, जैसे आप 10 दिन मेरे पास रहो तो आपको पता है 10 दिन रहना है, तो आप बिल्कुल नहीं कहोगे, ये सबसे गंदी बात होगी आपकी। बाद में कहीं कहोगे हम तो रह के आए सुमित प्रकाश जी पास, कुछ नहीं, उनके साथ रहने वाले। अरे ये बात उसी दिन बता देते ना। यदि किसी गलती होती तो या तो आप ही बोल देते उनको, नहीं तो मैं बोल देता, सुधार हो जाता। लेकिन सहने वाले लोग बहुत खतरनाक होते। मेरी ये गंदी आदत है, मैं सहता नहीं हूँ, मैं चाहता भी नहीं कि मैं सहूँ, मैं कहूँगा। यदि आपने मुझे जिम्मेदारी दी है तो फिर मैं उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निर्वहन करूँगा और कहूँगा। कैसे कहूँगा वो कहूँगा बस। तब वो अब इसको यही छोड़ते हैं अपन, आगे बढ़ लो। तो सबसे पहले बच्चों एक ही बात ध्यान रखना, बच्चियों से भी कह रहे बेटे, जिंदगी में माता पिता से ज़्यादा विश्वास फ्रेंड का मत करो, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का विश्वास मत करो। मैं कह रहा हूँ मुझे एक भी लड़की इस लायक नहीं मिलेगी जो मेरे फ्रेंड बन जाए। मेरी लाइफ की बात कर रहा हूँ। हैं पंडित जी आप कैसी बातें कर, अरे जो बातों में चीटिंग की बातें करती हो या करता हो, दोनों साइड से कह रहा हूँ, मैं तेरे लिए सब छोड़ दूंगा, भाग जाओ इसके पास है,
बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये। जो अपने मम्मी पापा को छोड़ सकता है वो तुझे भी छोड़ सकता है। उठा के देख लो आज का अखबार, आज का बने डे टू डे लाइफ का, कितनी चीटिंग हो रही है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर में। कल ही उसने वीडियो कॉल किया और आत्महत्या कर ली। मैं तेरे प्यार में असफल रहा, तूने मुझे चीट किया, मैं मर जाऊंगा, तू मेरी शक्ल मत देखना। दैनिक भास्कर पे रखा हुआ है। काहे को मर रहे हो? जो अपने माता पिता का विश्वसनीय नहीं वो हमारा विश्वसनीय नहीं, पहला फार्मूला। जो समाज को धोखा दे सकता है, दुनिया को धोखा दे सकता है, धर्म को धोखा दे सकता है, इसका मतलब उससे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में नहीं है, उसका विश्वास करने लायक ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं। फिल्मी डायलॉग, फिल्मी बातें, मर जाएंगे जी जाएंगे, बहुत बढ़िया, तुम मरो जाओ। ये बिल्कुल बहुत खुले शब्दों में कह दिया। इन चक्करों में मत पड़ो। माता पिता से 10-12 साल की बच्ची को रोज़ के रोज़ कन्फेशन करना चाहिए, चाहे भले आपकी मेंटली बातें हों। बच्चों को भी कह रहा हूँ, मम्मी पापा को पेरेंटिंग के लेक्चर सुनो मेरे। पेरेंटिंग में मैंने सब बातें बताई हैं, उतनी बात अभी नहीं बता पाऊँगा। नागपुर पेरेंटिंग के मेरे लेक्चर हैं। मम्मी पापा को आज की तारीख में बहुत साहस के साथ बच्चों को देखना चाहिए और हमें मालूम होना चाहिए कि बच्चों को यदि वो नहीं बता रहा, मैंने चीट कर रहा है आपको, भोला नहीं है, भोंदू नहीं है। 10-12 साल का बच्चा बहुत कुछ समझता है, फिल्में देखता है, मोबाइल देखता है, दोस्तों की बातें सुनता है, लड़कियों की बातें सुनता है, वो कम नहीं है। ऐसे समय में उसे, बच्चों को सही बताऊं, एक भय है अपनी मम्मी पापा का, क्योंकि हमने एक पेरेंटिंग में पहली गलती ये की है कि उसे डरा करके सुधारना चाहे थे, धमका करके, थ्रेट करके, ए चुप, हम हड्डी पसली तोड़ दें, आज के बाद तुम ऐसे बोले तो, ऐसा किया तो, ऐसे खाया तो, ऐसे पिया तो। मैं कह रहा हूँ आप कितना बड़ा झूठ बोल रहे हो। ऐसा हो सकता है आज के बाद तूने आइसक्रीम खाई तो मुँह तोड़ देंगे? अरे आइसक्रीम खाएगा वो, कभी मत बोलो ऐसे झूठा डायलॉग कि तू आइसक्रीम खाएगा तो हड्डी पसली तोड़ देगी, तू गलती करेगा तो हड्डी पसली तोड़, कभी मत बोलो। उससे बोल, देख बेटा तुझे चोरी करने की इच्छा होगी, तू पहले ही बता दे मम्मी, या तो सीधे लड्डू नहीं दो, नहीं तो मैं कन्हैया बन जाऊंगा। समझिए कन्हैया समझते हो? वो जन्माष्टमी के दिन खड़े होते हैं ना एक के ऊपर एक हांडी। तो बच्चे को बोलने दो। इसके लिए मेरे कसाई मैनेजमेंट के लेक्चर सुनो, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। कैसे शेयरिंग हो सकती है, कैसे हम ट्रांसपेरेंट रह सकते हैं और कैसे सॉल्यूशन ले सकते हैं। मम्मी पापा, टीचर और एक गुरुजन, विद्वान, प्रवचनकार आदि आदि हो सकते हैं, बराबर। तो एक तो ये ध्यान रखिए, कभी भी किसी को अपने मन की बात मत बताइए, खास तौर से समवयस्क लड़के और लड़कियों के ब्लैकमेलिंग का आज की तारीख में, डिप्रेशन का, सुसाइड का एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे बहुत जल्दी विश्वास करके अपनी सारी बात बताते हैं। मेरी मम्मी में एक कमी है, मेरे पापा में एक कमी है, पापा तो केयर ही नहीं करते हैं, 10-10 दिन तक आते ही नहीं है, फ़ोन पे भी पता नहीं लगता, मैं अकेली रहती हूँ। अब वो लड़की ने खुद बता दिया कि मेरे पापा केयरलेस है, तू आ जा, वो बेवकूफ़ बना देगा। हमारी घर की बात बाहर बिल्कुल शेयर नहीं करनी है, ठीक। तो एक तो ये हुआ। दूसरी बात है, ब्लाइंड फॉलोवर नहीं बनो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ब्लाइंड फॉलोवर। जल्दी, हाँ क्या बोला मैंने? बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं केवल आपको इशारा करूँगा, मेरे पास समय कम है, पॉइंट बहुत है मेरे पास। ब्लाइंड फॉलोवर का मतलब है किसी को देख करके कटिंग मत कराओ, किसी को देख करके जीन्स नहीं पहनो, किसी को देख करके चैटिंग मत सीखो, किसी को देख करके कोई काम मत करो। हमारे हेल्थ के लिए क्या अच्छा है उसके अकॉर्डिंग भोजन करो। सब क्या खाएं, मैं तो भूल ही जाता हूँ, मोमोज, नूडल, फास्ट फूड, बर्गर, पिज्ज़ा और क्या है, हॉट डॉग है, हाँ पास्ता, हाँ पानी पूरी। अब ये ब्लाइंड फॉलोवर जैसी बात है। ब्लाइंड फॉलोवर नहीं, मेरे सारे दोस्त खाते हैं, ये कोई तर्क नहीं है। मेरे सारे दोस्त नरक में जाने वाले, मैं क्या करूं? मैं अपनी बात कह रहा हूं, मेरे सामने ये सब समस्या थी कॉलेज स्कूल के टाइम में, लेकिन आप बिलीव नहीं कर सकते, मुझे मैं तो ऐसी इच्छा हो रही, मेरी अपनी लाइफ स्टाइल पूरी बताऊंगा आपको। मेरी प्रतिज्ञाएं थी, उन्होंने मेरी रक्षा भी की है, मेरे कैरेक्टर को बिल्ट भी किया, और आज मैं फुल सेफ हूँ। मेरे पिताजी से मैं बहुत भय खाता था, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे एक बात का फ़ायदा जो पिताजी से मिला है, वो बहुत ये मिला कि मैं कभी एडल्ट मूवी आज तक टॉकीज में जाके नहीं देख पाया, क्योंकि मेरे घर में लोकसभा थी, और क्या कहलाती है, राज्यसभा, विधान, लोकसभा,
मम्मी से पहले बिल पास होता था, फिर पापा से पास होता था, तब पिक्चर जाने के 1 रुपये मिलता था 90 पैसे का टिकट होता था, 5 पैसे की मूंगफली होती थी ऐसी स्थिति। मतलब विदाउट बिल पास तो ये पिक्चर नहीं देखी। उससे एक फ़ायदा ही हुआ कि बंक नहीं मार पाए। पिताजी को एक बार भी खबर नहीं मिली कि दोस्तों के साथ पिक्चर देखने गया, कभी खबर नहीं मिली। पिताजी ने फिर जीवन भर विश्वास किया, कभी मेरे ऊपर कभी नहीं लगा कि अविश्वास किया, क्योंकि हमें झूठ नहीं बोला, दोस्त गलत नहीं हो पाए, खान पान गलत नहीं हो पाया। मैं आज तक मैंने माँ की गाली नहीं बोली। जो गंदी गालियाँ होती हैं मुझे इससे सुनते से तड़फन होती है, क्योंकि उन दोस्तों के साथ खेल नहीं पाए, आंटी नहीं खेल पाए, पतंग नहीं उड़ा पाए, बहुत सारे काम नहीं हो पाए जीवन में। उस समय तो तकलीफ लगती थी कि हमारा फ्रेंड सर्कल तो सब ऐश कर रहा है और हम, लेकिन उसकी वजह से एक फ़ायदा हुआ कि पाठशाला कंटिन्यू चली, प्रवचन में कंटिन्यू मेरे को छूट मिली। मेरे पिताजी ने मुझे ज़िंदगी में एक दिन भी प्रवचन और तीर्थ यात्रा शिविर से एक दिन भी नहीं रोका, और सब जगह रोका उन्होंने, भयंकर तरीके से रोका, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 10-11 वर्ष की उम्र में मुझे 2 महीने की छुट्टियाँ ऐसी लगती थी ज़िंदगी में कभी ना आए। बिल्कुल काम कुछ नहीं, 10-11 साल के बच्चे को और बैठा देते दुकान पे, बैठा रहे। तो करूँ क्या, ये तो बोलो, बैठा रहे बस तो फिर मैं क्या करता था, मैंने एक रास्ता निकाला कि मंदिर में से प्रतमानियों के पुराण ला के दुकान पे बैठ के पढ़ता था। तो 2 महीने में मेरा प्रतमानियों पूरा हो गया। जब भी छुट्टियां लगती थी मुझे पता था कि मेरे को सजा मिलने वाली है तो गलत दोस्ती नहीं हुई, गलत संगति नहीं हुई, गलत बातचीत नहीं हुई। मेरे लिए ज़िंदगी सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है आज की तारीख। कैरेक्टर बन गया, उससे बहुत मज़े आ गए। तो एक इस बात का ध्यान रखो। फिर उस समय मैंने जो बात कहने के लिए इतनी बात उठाई थी वो कहना है, उसी समय मेरे दिमाग में आएगी हमें फ्लो के अंगेश जाना है। सभी बच्चे ध्यान से सुने, सभी बच्चे, फ्लो बहुत गंदा है, पूरे वर्ल्ड का फ्लो है पापाचार का, सप्तव्यसन का, निगोद जाने का, और मुझे मोक्ष जाना है। ये बात तो पक्की है कि मेरे कपड़े उनसे डिफर होंगे, मेरी सोच उनसे डिफर होगी, मेरा खान पान उनसे डिफर होगा, मंदिर पूजा पाठ सब कुछ डिफर होगा क्योंकि मेरा स्ट्रगल बहुत बड़ा है। कौन सा स्ट्रगल बहुत बड़ा है? क्योंकि मैं फ्लो के, आज की तारीख में आप जान रहे होंगे आपके दोस्त पूरे मोबाइल में डूबे हुए हैं। लड़कीबाजी ऐसे लगती है जैसे बिल्कुल कोई कीमत ही नहीं हो, जैसे लड़के बदल लेना, दोस्त बदल लेना, बातचीत कर लेना जैसे कुछ है ही नहीं। आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड वाइड की तो मैं रिपोर्ट क्यों दूं, इंडिया की रिपोर्ट है, आपकी यहीं की रिपोर्ट है, बॉम्बे की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जी यहाँ की रिपोर्ट है। सबसे ज़्यादा डाइवोर्स केवल मोबाइल की वजह से हो रहे हैं। जाके देखिए आंकड़े, एक साल में कितना फिगर होगा, 25 लाख 40 लाख से ऊपर फिगर है एक साल में। पूरे बॉम्बे में केवल आपको इतने सारे केवल मोबाइल की वजह से। शादी के बाद भी लड़का दूसरों से बात कर रहा है, लड़की दूसरे से बात कर रही, फिर वो छिपाते फिर रहे, फिर पकड़े गए, फिर बातचीत, फिर लड़ाई, फिर झगड़ा। कल मैंने पढ़ा था अखबार में, कौन सा कपूर है, शाहिद कपूर, 3 साल का बच्चा था जब मम्मी पापा में डाइवोर्स हो गया था। हाँ, 3 years old ओनली, और केवल बात होगी वही। अब सोचो, यदि आपको मोक्ष नहीं जाना हो, अपना घर बर्बाद करना हो, स्ट्रेस में रहना हो, स्ट्रेस मैंने शब्द लिया था स्ट्रेस, कभी इस चक्करों मत पड़ो। हाँ, एक काम करो, मुझे पता है सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, अपनी पत्नी को ही अपने मन की बात बताओ कि मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। अपने पति को बता, इधर उधर बात करने से कोई लाभ नहीं है। अभी एक सच्ची घटना है, बिल्कुल मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि वो सब लीक होती हैं आजकल। बिल्कुल मेरे बहुत नियरेस्ट है कोई बच्चा, 2 बच्चे हैं और चैटिंग कर रहा, 2 बच्चे हैं, पत्नी बढ़िया है, जवान लड़का है, कोई बहुत उम्र भी नहीं है, और बात भी किससे कर रहा है, हल्के लोगों से, और चैटिंग उसने ला जाकर पुलिस में दिखा दी, ये मेरे को ऐसे ऐसे कर रहा है, 10 लाख रुपए। अब 10 लाख पे समझौता कर रहे हो, पूरे गांव में बदनाम, पूरे गांव में बदनाम, दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं। अब कोई तुम्हारा साथ देने नहीं आया, पत्नी और पत्नी के रिश्तेदार, ससुराल वाले सब उसको अब हेड कर रहे, इधर ये हेड कर रहा है, मम्मी पापा कह रहे तूने क्या किया। अब लाखों रुपए उतर गए, बात कुछ भी नहीं, केवल चैटिंग। हमारी जिनवाणी माता ने हमको गाइडलाइन दी है, हम अपनी मर्यादा खोएंगे तो मर्यादा हमारा
बहुत सिंपल सी बात है, नदियाँ यदि आप इनको बाउंड्री बना के रखेंगे तो ये बाउंड्री आपकी रक्षा करेगी। आप बाउंड्री तोड़ेंगे तो आप बह जाएंगे। थोड़े में बहुत कह दिया। इस पर मेरे बहुत सारे लेख हैं। मैंने बच्चियों के लिए बहना भूल ना जाना या सावधान बहना नाम से मेरा लेख है पूरा। बच्चियों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है इस उम्र में 12-14 से लेकर के जितनी, वो सबके आपको सजेशन दे रखे हैं उसमें। मैं जानता हूँ हर बार बोल नहीं सकता हूँ, मैंने लिख दिए। युवाओं के लिए 12-14 साल के बच्चों से लेकर के सारे युवाओं की शादी करने के बाद भी झगड़े कैसे सॉल्व करें, इन सब के ऊपर मेरे विचार मैंने बोल के भी रख दिए हैं और लिख के भी रख दिए। इतना इशारा काफ़ी है। ब्लाइंड फॉलोवर नहीं बने, दुनिया को देखकर नहीं चलें, एंगेज द फ्लो, यू हैव टू प्रैक्टिस स्ट्रगल। मुझे पता है ये लोग हंसी उड़ाएंगे, और पंडित जी अरे तू तो मोक्ष जा रहा। मोक्ष तो भी क्या समझे बेचारे, मजाक उड़ा सकते तो मेरा मजाक उड़ा सकते, मेरा भी मजाक उड़ाया गया। लेकिन मैंने सॉल्व किया उस चीज़ को कि मजाक उड़ाया, लेकिन जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये मजाक करने वाले कहाँ मिलेंगे। लेकिन मेरी लाइफ ख़राब हो गई, मेरा मोक्ष मार्ग टूट गया, तो मैं वहाँ बचाने कौन आएगा। मुझे किसी की परवाह नहीं हुई। मैं खुद अभी आपके सामने कह रहा हूँ, मैं बस अपनी आत्म प्रशंसा लगेगी इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने कॉलेज में भी अपनी सिंपलिसिटी नहीं छोड़ी, पढ़ते समय भी और पढ़ाते समय भी। क्योंकि एंगेज द फ्लो। खाना आपकी हेल्थ को ख़राब कर रहा है। खाना मतलब देखा देखी ब्लाइंड फॉलोवर की तरह खाना। इस पर आप बहुत मेहनत करिए। इसके लिए मैंने इतनी सी बात बताने के लिए जैनोपैथी लिखी है पूरी। आप हेल्दी नहीं रहेंगे। जैसे बच्चों की हेल्थ सबसे पुअर है आज की तारीख में। एक ज़माने में, अभी भी मैं कह रहा हूँ, आप समेत शिखर जी आके देखिए, एक भी व्यक्ति के आंखों पे चश्मा नहीं है। 100 साल की महिला अंधेरे में चली जाती है विदाउट फियर, चश्मा नहीं है। हमारे बच्चों को देखा देखी लैपटॉप, मोबाइल, मूवी देखना, क्या क्या करते हो सब। रात को लेट नाइट सोना, ये आत्महत्या बराबर है। जितने बच्चे लेट नाइट सो रहे हैं सबकी आंख खराब हो रही है, बाल गिर रही है। 100% की बात कह रहा हूँ, बाल गिर रहे हैं और आंख खराब हो रही है। 12-2 बजे सोए, उधर 8-10 बजे सो के उठे, आपकी हेल्थ चली जाएगी। बच्चे खा नहीं पा रहे हैं, पचा नहीं पा रहे हैं, पैंक्रियाज प्रॉब्लम हो रही है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी छोटी एज में कैसी कैसी बीमारियां आ रही। आपने देखा बच्चों, सडन डेथ के शिकार छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं। कल एक बच्चा स्कूल में प्रोग्राम था तो वो दौड़ रहा था, बैठा, एक्सपायर हो गया। ये क्या हो रहा है, सडन डेथ क्यों हो रही है? नहीं, आपको टाइम से सोना, टाइम से जागना और अपना सही भोजन करना जो हेल्थ के लिए प्रॉपर है। एक ब्लाइंड फॉलोवर नहीं बनना। इस पर मैं बहुत बोल सकता हूँ, समय नहीं है, आपको इशारे कर रहा हूँ। ब्लाइंड फॉलोवर बन के कपड़े नहीं पहनना। मैं पहले ये बात कह दूं कि हमारे आदर्श और हमारे गुरु, हमारे आइडियल, हमारा मॉडल, जो भी आपको कहना हो, वो हमारे पंच परमेष्ठी है। फिल्मों की हीरोइन, गंदे शब्द बोलना चाहता हूँ, अच्छे नहीं लगते इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं फिल्मों की हीरोइनों को वेश्यालय की वेश्याओं से भी गया गुजरा समझता। इससे ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, बस ये समझो। वेश्याओं का अपमान होगा यदि हम इन्हें वेश्या भी कहें तो। क्यों? वेश्या अपने भाई के सामने ऐसे कपड़े नहीं पहनती, अपने बेटे के सामने नहीं पहनती, अपने माता पिता के सामने नहीं पहनती। उनकी मर्यादा है उसकी भी। इतने में समझ लो आप क्या है। क्यों हम उनको अपना आइडियल क्यों बनाएं? एक भी फिल्मी हीरोइन ऐसी नहीं है जिसके साथ कोई गलत केस ना हुए हों। उनकी हिस्ट्री बड़ी भरी पड़ी है, कपड़ों के साथ, खान पान के साथ, मेकअप के साथ। आप उन्हीं का इतिहास उठा लो, ऑनलाइन जाके उठा लो, जाओ। लुटे पिटे को आदर्श बनाओगे तो हम लुटेंगे। कभी किसी को ब्लाइंड फॉलोवर मत बनो। ऐसे कपड़े पहनेंगे, हमारे सारे फ्रेंड पहनते, पहनने दो। हाँ, एंगेज द फ्लो। वेरी गुड सिद्धांत। हाँ चल तू अब तो ठीक है। ये बोल नहीं पाया ना इसलिए छूट गया। मैं बोल तो सकता था ये भी, लेकिन अभी ऐसा पार्शलिटी नहीं करना, बोलते जाना। बहुत बढ़िया, अच्छा है।
तब ब्लाइंड फॉलोवर नहीं बनना। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बहुत सारे। धर्म के क्षेत्र में भी मैं ब्लाइंड फॉलोवर नहीं हूँ। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैंने शास्त्र पढ़ के एक भी चीज़ नहीं सीखी, उल्टा नहीं लेना। मैंने खुद एक्सपीरियंस किए, मैंने खुद विचार किया। शास्त्र की बातें बिल्कुल मुझे सही भाषित होती गई, वे भी मैं अपनाता चला गया। शास्त्र पढ़ के नहीं अपनाया, क्योंकि शास्त्र पढ़ के मैं अपनाता तो बहुत दुखी होता, क्योंकि मैं ब्लाइंड होता। मैं आप मेरे से पूछोगे ना मेरी एक एक चीज़ कि आपने ऐसा सर क्यों रखा, ऐसे कपड़े क्यों रखा, ऐसे ही भोजन क्यों कर रहे हो, आप ऐसे ही क्यों चल रहे हो, आप ऐसे ही क्यों, जो भी आप पूछोगे ना, मैं एक एक का जवाब आपको मॉडर्न नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं कॉलेज का प्रोफेसर रहा हूँ, मॉडर्न हूँ मैं भी, ब्लाइंड फॉलोवर नहीं। एक एक चीज़ को मैं, इसीलिए मेरे प्रवचनों में आपको अच्छा लगता है कि मैं कोई भी बात उठाता हूँ तो एकदम अपने तरीके से कहता हूँ उसे। मैं ग्रंथों की गाथाएं नहीं सुनाता ज़्यादा, मैं ग्रंथ आपको वो नहीं सुनाता रेफरेंस ज़्यादा, मुझे आते भी नहीं ज़्यादा, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि स्वानुभूतिया जो मुझे आता है तो मैं बता रहा हूँ, और उसके लिए मैं तैयार हूँ। यदि कोई कहेगा गलत है तो मैं स्वीकार कर लूँगा, कोई कहेगा सुधारो तो मैं सुधार लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को पुस्तक से मत बताओ, मुझे स्वानुभूत बताओ। मैंने जो भी खाना पीना छोड़ा है बाजार का, जो भी कुछ, एक एक के पीछे घटना है। वो घटनाएं कई लोगों जो सुनते होंगे उन्हें पता होगी। अजय वापस ब्लाइंड फॉलोवर नहीं। एक बहुत बड़ी चीज़, बदलते समय में आप अपने आप को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रख सकते। मोबाइल, लैपटॉप, ये आपके जीवन का एक हिस्सा है। आज की तारीख में मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इसे छोड़ दो, मैं नहीं कहूँगा, और मेरे कहने का कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि आप छोड़ोगे नहीं, छोड़ भी नहीं सकते। साधु महात्मा तक नहीं छोड़ पा रहे। देखा होगा आपने, आज की तारीख में यदि 12वां प्राण कोई है जीवन का अभिन्न हिस्सा, 10 प्राण तो ये हैं, 11वां भोजन और 12वां हो गया मोबाइल। इसके बिना मैं भी मानता हूँ मोबाइल में सारी सुविधाएं हैं, रेलवे का टिकट, बैंक का हिसाब, इसका उसका, जाने सारे हिसाब इसी में आ गए, सुविधा है। लेकिन एक चीज़ की प्रैक्टिस आप बच्चे को बचपन से कराएं, बच्चे को बचपन से कराएं और अपने आप को भी चेक करें। उसका शब्द है हमारी छैडाला जी में, रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी में, अनर्थ दंड से बचने की प्रैक्टिस। अनर्थ दंड मतलब यूजलेस टाइम पास मत करिए। अनर्थ दंड मतलब जिससे कुछ भी सिद्धि नहीं हो रही, जैसे फालतू 1 मिनट भी आप आनंद नहीं करते, एंजॉय नहीं करते। जरा 10 मिनट खाली हुए, फिर अभी देखा था 5 मिनट पहले, आधा 1 घंटा पास हो जाने के बाद फिर कहते कुछ नहीं है यार, वही है, कुछ नहीं। अभी रखा 10-15 मिनट मोक्ष का मिला थोड़ा, फिर उठा ली, फिर एक आध नया समाचार मिल गया, डिटेल में चलेगी। अब कुछ नहीं तो आजकल तो इतने सामान है उसमें, जानी क्या क्या है, रील, हर कोई अपनी रील डाल देता है। अरे रियल देखना, रील कब तक देखोगे? हम एक बात कहते हैं, गुरुदेव श्री ने केवल आत्मा संभाला और सारे विश्व ने उन्हें संभाला। गुरुदेव ने कुछ नहीं किया, एक लाइन नहीं लिखी, एक दिन नहीं बोला कि मेरा प्रवचन लिखो, रखो, ये करो कि मत करो, सिस्टम डेवलप करो कि मेंटेन करो, कुछ नहीं बोला। आज गुरुदेव श्री के ऊपर PhDयाँ हो रही हैं। आज गुरुदेव श्री हमारे क्या कहें, आचार्य कुंदकुंज स्वामी के बाद यदि हम बहुत आदर से आज की तारीफ किसी को याद करते तो हमारे कांजी स्वामी पूजे, बहुत बड़ी बात है। आप अपना काम करो, अपना, बस बाकी दुनिया सारा काम कर लेगी। तो कैसे करोगे ये आप लिखोगे, खुद लिखो, पर डे कितने टाइम आपको यूज करना है, खुद लिखो। सबसे पहले सार्थक प्रयोग करना सीखिए। सार्थक समझ गए, यूज है, बढ़िया। जैसे आजकल की तारीख में बच्चों को अपन नहीं भी चाहें कि इंटरनेट नहीं दें इनको, लेकिन आजकल के नर्सरी से लेके जो क्लासेस है, स्कूल हैं, मिडिल क्लास आगे जहाँ पर भी, मैट्रिक जहाँ भी कहीं है, हायर एजुकेशन, वहाँ सब जगह इंटरनेट से जोड़ी हुई चीज़ दे दी। इतने से बच्चों में इतने शर्म आती है, बुरा भी लगता है। प्रोजेक्ट तैयार करना है मम्मी, ओहो तेरा प्रोजेक्ट, 2 पेपर इधर उधर के जोड़ लिए, 2 जानकारी जोड़ ली, 2 फोटो जोड़ लिए, प्रोजेक्ट पेपर। मैं अब इसके चक्कर में जाने क्या क्या दिया डाला उसे, अभी तो बड़ा खतरनाक काम है। अब ये क्या, ये
डे टू डे बहुत बैन लगा रहे हैं, वे खुद लगा रहे हैं, क्या क्या चीज़ नहीं देख सकते बच्चे, वो आप चाहें तो ऐप लोड कर लीजिए, नहीं देखें बच्चे। लेकिन नहीं देखना ही पर्याप्त नहीं है, क्यों नहीं देखना ये बताना भी पर्याप्त होगा, जरूरी होगा। कुछ कह गए हम जल्दी से, कुछ चीज़ वो पहले देखे ना, अपन दिखाओ तुझे ये कैसा लग रहा है बेटे, क्या तू हमारे बारे में ऐसी कल्पना कर सकता है, अपनी मम्मी के बारे में सोच सकता है? नहीं पापा ये तो बहुत गंदा है। बस बेटे ऐसी गंदगी भरी पड़ी है, तेरे फ्रेंड ऐसे देखेंगे और तुझे भी कहेंगे ऐसा, तो आप पहली बार बता दोगे ना, तो बच्चा आपके डेयर को सलाम करेगा। वो कहेगा मेरे पापा मेरी मम्मी बहुत अवेयरफुल है, मेरे को हमेशा सचेत करते हैं हर बात में। आज की तारीख में स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा मोबाइल है, तो आपको बता ही दिया। डिजिटल अरेस्ट नाम सुना होगा आप सबने। हर आदमी के जीवन में कुछ गड़बड़ है, कमाई में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और उन लोगों को ये पता है कि इनके जीवन में गड़बड़ है। झूठ को भी धमकी देते हैं ना, झूठ को भी, और फिर समझौता करने के नाम पे ब्लैक मेल करके सारा पैसा लूटते हैं। इससे बचने के रास्ते खोजो। हमें कभी किसी का भरोसा नहीं करना। पति पत्नी, मम्मी पापा, समाज, परिवार, इनका भरोसा आपको इसमें बचाएगा। यदि आपको भरोसा है आपस में एक दूसरे का, तो ये आपको बचा लेगा। अदरवाइज एक छोटी छोटी बात मैं रोज़ अखबार में पढ़ लेता हूँ कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पे महिलाएं लूट रही हैं, पुरुष लूट रहे हैं। टीचर लूट गई, सुसाइड करके बेचारी। बड़े बड़े करोड़पति जो व्यापारी हैं, उनके व्यापार में कुछ से कुछ गड़बड़ होता ही है, और झट फंस जाते हैं उसमें। बड़े बड़े अधिकारी फंस जाते हैं। इससे फंसने से बचने का रास्ता आपको खुद नक्की करना है। तीसरी बात है एक बहुत बड़ी, लालच। क्या बोल रहा हूँ? लालच के बारे में सुनना ध्यान से सभी लोग। वो गेम खेलना, वो क्या होता है वो गेम है? ड्रीम 11 है, और भी कुछ कुछ है, बच्चा बता रहे मुझे। मैं तो ज़्यादा काम नहीं पड़ता, इसमें तो इतना पता है कि जब सुसाइड कोई कर जाता है तो मालूम पड़ता है वो फ्री फायर खेल रहा था। पहले बिलू था, कुछ बिलू बेल था कोई, फिर अभी और कुछ है। नए रोज़ नए नए गेम आ रहे हैं, रोज़ नए नए गेम। करोड़पति बनी है, लखपति बनी है, और शेयर मार्केट में जाइए और फला में जाइए, और जाने कितनी चीज़ें लूटने के लिए। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, तुम इतना तो कॉमन सेंस लगाओ कि ये आदमी करोड़ों रुपए दे क्यों रहा है, लाखों रुपए क्यों दे रहा है, क्यों देगा वो? 90 लोग लुट जाते हैं, 10 लोगों का फ़ायदा हो तो हो जाए, और 90 लोग सुसाइड कर जाएंगे। इसके लिए एक ही बात बोलूँगा, ज़िंदगी में लालची मत बनो, तो मोबाइल के बहुत सारे झगड़ों से बच जाओगे। सबसे अच्छी बात है परिश्रम करो और कमाओ। रातों रात अमीर बनने की चेष्टा कभी मत करो। एक लाइन में बोलिए, फिर से कह रहा हूँ, रातों रात अमीर बनने की चेष्टा कभी मत करो। मैं जानता हूँ आपके पास मालूम पड़े 50 लाख हैं, देखो इतने लोग आ जाएंगे सजेस्ट करने वाले, मेरी मान। अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मुझे उन्होंने बताई, यहीं लोकल के व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे, बोरीवली के। बोले हमको निवृत्ति लेनी थी, तो हमने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, 35-40 लाख, बहुत साल पहले की बात, 20-25 साल पहले, 25 साल पहले। और गुरुदेव के साथ मतलब भावना थी कि वो उसी सोनगढ़ जाके अपनी निवृत्ति का फ़ायदा करेगी। पूरा परिवार सेट हो चुका था, 35-40 लाख रख लिए थे इकट्ठे करके उस ज़माने में। फिर भाव था, इतने में 3 सजेशन देने वाले। एक विद्वान था, एक बहुत जोरदार, उस पर भरोसा कर सकते थे, दूसरा एक और भी था, और तीसरा, ऐसे 3 थे। तीनों ने कहा चौक्कस, मैं बिल्कुल साक्षी में कह रहा हूँ उन्हीं की आप मिलना चाहो तो मिलवा भी दूंगा। बोले मेरा सारा प्लान उस दिन धरा रह गया, 15 दिन के अंदर मेरा 35-40 लाख रुपए पूरा चला गया। हम जानते नहीं थे, हमें कुछ ABCD आती नहीं थी। वो बहुत व्यक्ति था धुरंधर, वो करता था तो उसके सजेशन पे किया, चला गया। बोले हमें फिर बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ी, फिर बच्चों को करने के लिए सब बहुत नए सिरे से तकलीफ उठानी पड़ी पूरी। मैं एक बात कहता हूँ, यदि मेरे पुण्य का उदय है, हमारी जैन लाइफस्टाइल, तो आएगा ना। गलत रास्ते से क्यों आएगा, खेल के ही क्यों आएगा, शेयर मार्केट से ही क्यों आएगा, और क्या क्या है आइडिया, वो नए नए, बोल रोज़ मोबाइल में नए नए आइडिया। अरे एक बात बोलो, चक्कर मत पड़ो,
बोलो, मैंने मैं ही कह दे रहा हूँ। मैं तो जो विज्ञापन वाले आते ना, जो विज्ञापन आते, हाँ मैं जीत गई, विड्रॉल भी कर लिया। अरे मरने वालों की और बता विज्ञापन, मैंने खेला था। अब मरने की और बताओ, मर गया। क्या है? अवेयरफुल हो, अवेयरनेस होनी चाहिए हमारी लाइफ में। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, जितनी बात मैंने उठाई है, एक एक लाइन ऐसी है जो आपके ज़िंदगी भर के लिए, स्ट्रेस के लिए बहुत है। फिर आप निकल नहीं पाएंगे, कभी नहीं निकल पाएंगे। एक बार पति पत्नी का विश्वास टूट जाए, ज़िंदगी भर दुखी रहोगे। एक बार बच्चों का विश्वास टूट जाए, बच्चों को माँ बाप का विश्वास टूट जाए, ज़िंदगी भर का दुख है। कोई सा भी, मैंने जितनी बातें बताई वो इसीलिए बताई। एक बार हेल्थ लॉस हो जाएगी तो ज़िंदगी में उठ नहीं पाओगे आप। आज की तारीख में मैं उसी तुम्हारी मोबाइल से ही बता रहा हूँ बहुत सारी बातें। मोबाइल यहाँ मत रखिए, हार्ट अटैक होता है। यहाँ मत रखिए, ब्रेन ट्यूमर होता है। यहाँ मत रखिए, इनफर्टिलिटी बढ़ती है। जल्दी जल्दी बता दी आपको सारी बातें। आउटडोर गेम खेलो, स्विमिंग करो। बॉम्बे में रहते हुए स्विमिंग की सुविधा यदि है तो स्विमिंग का लाभ उठाओ। फुल हेल्दी रहने के लिए 1 घंटा, आधा पौन घंटा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिले स्विमिंग करो। स्विमिंग में ऑटोमेटिक एक्सरसाइज हो जाती है, बॉडी भी कूल हो जाती है, और ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैं जानता हूँ आप मेरे से कह सकते हैं स्विमिंग पूल का पानी अनछना है, लेकिन जो आप कर रहे हो उसकी तुलना में बेटर देन है। जो आप कर रहे हो, आप अपने बाल नहीं खोएं, ब्रेन को गर्म नहीं करें, आंखों पे चश्मा नहीं लगाएं, पैंक्रियाज वीक नहीं करें, कैल्शियम वीक, मसल्स वीक, ये बहुत है। हेल्दी बनो, ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनोगे तो ही कर पाओगे। और यदि आप दुनिया को देख देख करके जियोगे तो फिर नहीं बच पाओगे। बराबर है? बहुत जल्दी जल्दी बातें बता दी, सदुपयोग करिए, ठीक है? सर्वांगीण जीवन जियो। क्या बोला मैंने? सर्वांगीण जीवन का मतलब समझ लो। कुछ पॉइंट तो आएंगे सारे। सभी बच्चे बच्ची बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटे। तुम्हारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़े दुख का कारण है कि बच्चे दिल जीतना नहीं सीख रहे हैं, कमाना सीख रहे हैं। अर्निंग, मनी मेकिंग माइंड हो रहा है, मनी माइंडेड जिसको आप कह देते हो। हाउ टू अर्न मनी, दुख की बात है। पहले 10-15 लोग रहते थे परिवार में और एक मेंबर कमाता था और सेटिस्फैक्शन के साथ रहते थे, और रोज़ घर में पिकनिक होती थी। रोज़ घर में पिकनिक, सब एक साथ बैठते थे, हंसते थे, खाते थे, खिलाते थे, एक दूसरे की रुचि का ध्यान रखते थे। आज की तारीख में मैं अभी ज़्यादा वर्णन करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। पति पत्नी तक को टाइम नहीं कि साथ बैठ के खा ले। रोटी बनाना नहीं आता, दाल चावल बनाना नहीं आता है। सुनो, आते समय वहाँ से वो चटनी लेते आना। बस्त्रापुर का याद है मुझे, बस्त्रापुर में चटनी क्या बोलते, एयर टाइट पैक, एयर टाइट पैक। दालें ले आना, दाल, वो कर्ड, उबली हुई दालें, वो पैक। मैंने आज की तारीख में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, फिर भी कह दे रहा हूँ नाम, तो पूरे वर्ल्ड वाइड ही समझना। इतना दुर्भाग्य है, जैनों का है कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तो जैनों का भी दिख रहा है। इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि इनको ताज़ी भाकरी और रोटी, दाल चावल भी खाने को नहीं मिलता। अमेरिका में करोड़ों डॉलर छाप रहे हैं, लेकिन फास्ट फूड और पैकिंग फूड, दाल उबली हुई, चटनी बनी बनाई, वो समोसा, कचौरी, जो भी वो सब मार्केट से रेडीमेड। क्यों? दोनों को बनाने नहीं आता। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा। आज आप जो रोज़ ताज़ी रोटी खाते हो ना, इसकी कीमत नहीं समझ में आई आपको। बासोड़ खाते हैं 3-3 महीने का, 2-2 महीने का बासोड़, समझते हो? बासी दाल, बासी की चटनी। हम तो सुबह की चटनी शाम को नहीं खाते, सुबह की दाल शाम को नहीं खाते। आप सोचो हमारा भाग कितना अच्छा है। और अमेरिका में रहने वाले बच्चे बच्ची जो करोड़ कमा रहे, बराबर, मनी माइंडेड, मनी मेकिंग, अर्निंग करना तो सीख लिया, खाने नहीं सीख पाए। 2 के बीच में तीसरा आ जाता है तो बजट बिगड़ जाता है। ओफो, बाजार का पूरा रेडीमेड लाना है ना तो बिगड़ जाता है। पहले ज़माने में 2 जनों के भोजन में तीसरा तो समा ही जाता था। तीसरा समा जाता, जिसको हम कहते थे अतिथि समविभाग। 4 से 10 लोगों का भोजन बनता था ना,
तो 2-4 आ गए तो पता ही नहीं लगता था। अभी जब अभी आगू छे क्या है। अभी आप लोग तो बहुत अच्छे हो, अच्छे लोगों को अच्छी बातें बता रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, उन लोगों की कल्पना करो जिस लड़की ने 20 साल तक कभी किचन में नहीं गई हो और हमेशा फलराटेदार इंग्लिश, बस ऐसा खाना पीना चलना, घूम लिया। अब नौकरी लग गई उसकी, अब नौकरी के बाद अब किचन तो गायब। भारतीय खुशहाली किचन में से होके गुजरती है। एक कहावत है हमारे यहाँ की, आपकी पूरी खुशहाली। अब छोटी बात मत समझने में, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। यदि आपके किचन में बस रसोई बनाना नहीं आता तो आप 18,500 बरस तक मुनिराजों को आहार दान नहीं दे पाएंगे। तीर्थंकर कभी आएंगे तो उन्हें आहार नहीं दे पाएंगे। मैं कितनी अच्छी बात है, गुरुदेव के जीवन चरित्र में आई है। गुरुदेव भोजन करने के लिए समूह में गए थे, समूह भोज में, मैंने विवाह था ना, विवाह, वहाँ गए थे गुरुदेव, गृहस्थ जीवन की बात है। तो सेठ, वो बहुत बड़ा सेठ था, वो भोजन परस रहा था। तो बहुत बुजुर्ग आदमी थे, बहुत बुजुर्ग आदमी, तो ग्रैंडफादर जैसे उस उम्र के। तो उनको बोला कि आप रहने दो, हम परस देंगे। तो बोले, उस समय की सोच कितनी प्यारी थी, मुझे वो कहानी में से बता रहा हूँ। वो बड़ा ग्रैंडफादर जो 90-100 साल का था, वो बोले नहीं, ना मालूम कौन इसमें भाभी का सिद्ध हो या भाभी का तीर्थंकर हो, तो मैं अपने हाथों से रसोई परसूं तो मुझे उसका सौभाग्य मिले। ये बात उसमें कही थी। उसमें गुरुदेव भी बैठे थे और सब लोग बैठे थे, लेकिन ये बात वहाँ फेमस हुई। सब लोग वो कह रहे कि आप मत करो, आपसे नहीं बनेगा परिस्थिति, कि नहीं, यदि मेरे जीवन बार में यदि भाभी सिद्ध है तो मेरे को बड़ा सौभाग्य है कि मेरा भोजन। अब बोलो ये बात कहाँ से आएगी आपके पास? यदि आप बोतल का पानी पी रहे हैं 12, 14, 15 रुपए वाला, आपसे ज़्यादा गंदा आदमी दूसरा नहीं मिलेगा, अंदर से भी गंदा, बाहर से भी। क्यों? आप खुद ही पानी नहीं पी पाओगे ढंग से। दिन भर में 5 लीटर पानी चाहिए एक आदमी को, और हमारे 2-4 तो 20 लीटर पानी लगेगा। सही बता ना, 20 लीटर पानी में कितनी तकलीफ होगी आपको। मैं देखता हूँ रेलगाड़ी में बच्चा पानी मांगते, मम्मी पानी, अभी दिया था ना 1 सीसी, 1 घूंट। लेटरिन से आते हैं, लेटरिन से तो हम लोग तो हाथ 3 बार धोते हैं। समझ गए आप बोतल के पानी से कैसे धोगे 3 बार? लेटरिन के पानी से हाथ धो जाती है वहाँ से, भाई बास बेसिन में से। उस बास बेसिन की शक्ल दिखाऊंगा तो भाग जाओगे। गांव की महिलाएं अपने पप्पू को सोचाती हैं उसके ऊपर ऐसे। देखा आपने आइडिया? देखा नहीं? समझ में आया आपको? सुई पर उसको ऐसे साफ करता है, क्या है? हाथ धो ली, थाली नहीं धोगे, चम्मच नहीं धोगे, 3 बार फल नहीं धोगे। हमारा 1 लीटर पानी तो इसी में लग जाता है। अब 15 रुपये हम कहाँ से खर्च करेंगे? अब थोड़े में बहुत कह दिया आपको, समझना। आपको किसी कल्चर को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। अपना पानी छानिए, उबाल लीजिए, बस खत्म। छाना उबाला पानी उतना ही अच्छा होता है, छाना और बॉयल। अब अपन जैन धर्म का पानी तो बुरा लगता है, उकाड़े लो, नो बिस्लरी। क्या कैसे हो गया? तो उकाल लेते नहीं, छान लेते मोटे कपड़े से घर में नहीं छानेंगे। और वहाँ फिल्टर प्लांट देख के आएंगे, ओ पंडित जी कितना अच्छे से फिल्टर होता है कि ड्रॉप गिरती है। ये तो हम भी तो कह रहे मोटा छन्ना लिया, छान ले अच्छे से पानी और फिर अच्छे बॉईल कर ले, पियो। 2-5 लीटर रख के ले जाओ, क्या दिक्कत है? मतलब एकदम सिंपल। कॉस्ट ऑफ लिविंग इसलिए बढ़ रही है कि पानी का खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ गया है, और ऐसे हर आइटम का लगा लेना। मैं सच कह रहा हूँ, कैसे बोलूँ अब, तो आप मेरे सामने रहोगे तब मैं बता पाऊंगा कि देखो तुम्हारी लाइफ स्टाइल का कास्ट और मेरी कास्ट क्या है। सोचना, पहले ज़्यादा कमाना सीखो। दिल जीत नहीं सकते, बना सकते नहीं, खा सकते नहीं, खिला सकते नहीं। अब तुम्हारी लाइफ में सुखद बात क्या बची? बोलूँ आपको एंड बोलूँ, आप करोड़ों रुपए छोड़ के मर जाओगे, लेकिन उस दिन तुम्हारे करोड़ों रुपए संभालने वाला कोई प्रेमी, विश्वसनीय भी नहीं होगा, आत्मीय स्वजन। आजकल की जो दशा है देख लो आप जाके,
लगा तनाव और झगड़े और लड़ाई और मुकदमा और फला और ये उसके उसमें जीवन चला जाता है। मेरी सोच तो आज भी वैसी है और अभी भी मैं आज दिन तक अकेला नहीं रहा। मेरा बहुत गुड लक है, मेरा बहुत गुड लक है और मेरा भविष्य भी बिल्कुल अकेले का नहीं होगा। मेरे हजारों लाखों लोग मेरे परिवार में हैं। मैं आप सबको अपना परिवार समझता हूँ और बिल्कुल इसी विजन में लगा रहता हूँ कि आपकी हेल्थ अच्छी कैसे रहे। तो जैनोपैथी डेवलप की, पूरे देश में विद्वानों की समाधि नहीं दिखाई देती थी तो मुझे बड़ी चिंता थी। मेरे पंडित साहब, मेरे गुरुजी मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, बेटे समाधि के बिना जीवन निरर्थक है, सम्यक तो समाधि नहीं हो तो बेकार है। तो अभी हमारे प्रोजेक्ट में बिल्कुल दो ही चीज़ें हैं, सम्यक और समाधि। आपने देखा होगा प्रवचन में मैं सम्यक दर्शन से नीचे नहीं उठ जाता। आपको सम्यक दर्शन की बात तो मुझे करनी ही है। दूसरी बात है समाधि। 5 पॉइंट हैं उसके पूरे। आपके जीवन में सेवा नहीं है तो आप सुखी नहीं हो पाओगे, स्वाध्याय नहीं है तो आप सुखी नहीं हो पाओगे, सम्यक्त नहीं है तो आप सुखी नहीं हो पाओगे, और यदि सीलवान नहीं है आप तो सुखी नहीं। सील माने चारित्र, और इन चारों का रिजल्ट है समाधि। लोग अकेली समाधि करना चाहते हैं, नमोकार मन सुन के, कैसेट सुन के, ऑडियो सुन के, फला सुन के, या किसी ने पीछे रख दी, थोड़ा सा किसी ने मंत्र ऐसे पढ़ दिया, ओ बहुत बड़े महाराज साहब आए थे ऐसे कर दिया। अच्छा इससे क्या होता है भले आदमी? 4 चीज के बिना, बोलो दूध में शक्कर नहीं डाली गई, आशीर्वाद क्या करेगा? बोलो फिर से बोलूं पॉइंट, सेवा। सेवा के बिना आनंद आ ही नहीं सकता है। अब मैं कैसे बताऊं आपको? सही बता ना, पिकनिक में मजा क्या आता है जब 4 से 8 लोग होते और एक दूसरे के लिए मदद करते, तब अच्छा लगता है। घर में भी आप सेवा करके देखो, आपको मजा आएगा। मैं कह रहा हूँ अभी जिन्होंने भी संयोजन किया है, जिसने दौड़ दौड़ के काम किया, उसके हार्ट से पूछो, हार्ट से उसे कितना अच्छा लग रहा है। मान लो कोई नहीं आया होता, उसने बहुत मेहनत की होती तो उसे बड़ा दुख होता, हमने इतना पैसा खर्च किया लेकिन कोई आया नहीं। तो आनंद किसका नाम है? सेवा। हम लोग बहुत सेवा करने वाले हैं, हम लोग सब आपस में एक दूसरे की सेवा करते हैं। अभी इन्हीं बच्चों के बल पे मैं कर पा रहा हूँ कि समाधि का साधना केंद्र, पूरे देश के विद्वानों को निमंत्रण है, महिलाओं को, पुरुषों को, आप बिल्कुल समाधि के लिए आइए। जब तक मैं हूँ और हमारी टीम है, भावना तो ऐसी है ये टीम कभी ख़त्म ना हो। इतने नहीं केवल समय शिखर जी में, मैं चाहता हूँ वर्ल्ड वाइड मेरी फ्रेंचाइजी हो। फ्रेंचाइजी समझिए आपको वहाँ तक आना ही क्यों पड़े? यहीं 10 महिलाएं 10 पुरुष तैयार हो जाएं कि जब भी कोई बीमार होगा उसको हम देखने जाएंगे, सार वार करने के लिए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बता देंगे क्या दिक्कत है। बहुत जगह भी सेंटर खोल रहे हैं हम, इस तरह के गाइडलाइन भी देंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो आपको हम बताएंगे, पूरा मैटर है। 2-3 इसकी कॉन्फ्रेंस कर ली बहुत अच्छी, ऑनलाइन सब सुन सकते हो आप। कैसे सब किया जा सकता है? सेवा, स्वाध्याय, सम्यक, सील और समाधि। यदि ये 5 चीज़ें जीवन में हैं तो अल्पकाल में आप भगवान बनोगे, पक्की बात है। इसके सिवा कोई दूसरी बात नहीं। स्ट्रेस फ्री लाइफ पूरी होगी। स्ट्रेस फ्री के लिए समय हो रहा है, मैंने 2 घंटे के लेक्चर 2018 में किए, जानबूझ कर स्ट्रेस फ्री लाइफ की 8 स्टेप्स टू स्ट्रेस फ्री लाइफ, इस नाम से हो सकता है लेक्चर यूट्यूब पर मिल जाए आपको। दोनों मैंने डॉक्टर साहब से बातचीत करके उनके सामने ही अपने स्मारक में पूरे विद्यार्थियों के लिए मैंने उनसे पूछा था, तो 2 घंटे मैंने पूरा बोला उसको। आपको गारंटी है यदि आपने स्ट्रेस फ्री लाइफ के 8 स्टेप्स पढ़ ली तो ज़िंदगी में किसी स्ट्रेस फ्री करने वाले के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी मोटिवेशनल और स्पीकर और क्या क्या होते हैं कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप केवल उसे चेक कर लें, ज़रूर सुनना उसे, कईयों बार सुनना। आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी में 20-25 साल नोट करने के बाद उसे जिन वाणी के आधार से उसको लिया है। पेरेंटिंग बता दी, ये बात बता दी, और देख लेता हूँ एक आध पॉइंट और कोई छूट रहा हो तो। विद्यार्थी बनो, हाँ भाई जी बहुत अच्छा है, समझ में आया? विद्यार्थी बनो। विद्यार्थी बनो का मतलब सीखने के लिए तैयार रहो। हमारे गुरुजी कहते थे अंतिम दिन जब मर रहे होंगे ना, उस दिन भी सीखोगी समता से समाधि कैसे होती है। इन कंडीशन में, इस बीमारी में भी
चैन के साथ देख कैसे छोड़ी जा सकती है। ये विद्यार्थी का अंतिम दिन, विद्यार्थी बना। विद्यार्थी का मतलब लघुता। सीखा हुआ आदमी सीखना नहीं चाहता, जल्दी बोल गई। इगोइस्टिक पर्सन, अरे हम तो सब जानते, हम सब समझते, आजकल कोई कुछ नहीं समझता। सुन, डिग्रियों का अहंकार तेरे विद्यार्थी पने को नष्ट करता है। क्षोभसम का अंधकार, अंधकार कह रहा हूं, क्षोभसम का अंधकार तुझे सीखने नहीं देता। बहुत अच्छी भाषा में कह रहा हूं, इतना भाग्य हम सबका कि सिखाने वाले होते हैं लेकिन हम सीखते नहीं हैं। कभी मत बोलो सिखाने वाले नहीं हैं, आपको कदम कदम पर सिखाने वाले हैं। समय नहीं तो मैं बताता आपको कितने लोग सिखाने वाले, लेकिन हमें सीखना नहीं ना। तो हम शास्त्रों से भी नहीं सीख पाते, गुरुजनों से भी नहीं सीख पाते, हम अपने बड़ी बंधुओं से, उनसे नहीं सीख पाते। विद्वान की बात भी सुन करके हाँ ठीक है ठीक है, ये लोग तो यही कहेंगे, अब पंडित जी तो यही कहेंगे, अब पंडित जी थोड़ी गलत कह रहे। 1 घंटा अच्छा भी लगेगा ना तो आप उठ के वाइप आउट कर दोगे। क्यों? देखो भाई पंडित जी तो यही कहेंगे। अब वो तो ठहरे ब्रह्मचारी, वो क्या जाने मजा। मैं क्या कर सकता हूँ, आपने बिठाया इसलिए मैंने इतनी बात थी, नहीं तो मैं तो 2 लाइनों के अर्थ करता, बढ़िया जोरदार बता दिया आपको। ठीक है, हाँ भाई, जगत में जितनी चीज़ें सुंदर दिख रही हैं वो खतरनाक हैं। चाहे वो मोबाइल, लैपटॉप, ये सब तो है ही, चाहे वो गेम हो, इन सब के लिए मैंने एक डायलॉग दिया है, सुंदर दिखने पर भी, अट्रैक्टिव दिखने पर भी ये खतरनाक है। अब इसको आप डिस्क्रिप्शन फैलाते जाना, इसको बढ़ाते जाना। इसका इतनी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पूछो ही मत। एक ज़माना था, कितने इज्जतदार थे कि हमें ये नहीं सोचना पड़ता था कि पैसा देकर कहीं से लड़की लेना पड़े। आज की तारीख में भारत में जैन लोग भी इस जुगाड़ समझते, जुगाड़, कहीं से लड़की ले आओ, 10 लाख देके, 5 लाख देके। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है, लुटेरी दुल्हन। लुटेरी दुल्हन नाम सुना है? नहीं सुना? अभी बड़े नहीं हुए इसलिए नहीं सुना। माने इतना डीलर हैं इसके, दिखाएंगे फोटो, करेंगे, सेटिंग करा देंगे, 10-5 लाख, जितना लूट सकते हैं, गहने, सोना चांदी, शादी करा देंगे, वो करा देंगे और सब करा देंगे और भाग जाएंगे। लुटेरी दुल्हन की बहुत केस है इंडिया में इस समय, बहुत सारे। मैंने पहले ही कहा, जो अच्छे दिख रहे हैं वो खतरनाक है। ऐसे सोचना भी क्यों पड़े? जिनका पुण्य नष्ट हुआ है, पवित्रता नष्ट हुई, वे सोच रहे। हम में से किसी को सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक? हाँ भाई, एक बात बीच में याद आ गई, इसी में से देख देख के बता रहा हूँ आपको। सुनना सभी लोग, जो आपको अच्छा लगे और लगे कि इसको फॉलो अप करना चाहिए, तो उस स्टाइल के 10-25 केसों की स्टडी करिए। जैसे ये चीज़ खाने पर क्या होता है ये देख लीजिए, ऐसे कपड़े पहनने पर क्या होता है ये देख लीजिए। गर्लफ्रेंड बनाने में, बॉयफ्रेंड बनाने में 25 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद फिर होता क्या है? पढ़ाई पे फोकस नहीं रहा और पढ़ाई में सफल नहीं हुए। आज की तारीख में डिग्री मिल जाएगी आपको, मुझे पता है 99% डिग्रियां नकली मिल रही है। चाहे आप 10 लाख खर्च करो, चाहे 50 लाख खर्च करो, नकली डिग्री मिल रही है। डिग्रियों से नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मिलती है आपके सब्जेक्टिव कमांड से, एक्सपीरियंस से, और जितना आपने पढ़ाई करते समय फोकस किया हुआ उससे। इसके अलावा बड़ी बड़ी डिग्रीधारी बेरोजगार घूम रहे हैं। इसलिए बच्चों से कहना है, पढ़ाई की लाइफ में पहली प्रतिज्ञा कर लो कि हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे। ब्रह्मचर्य मतलब नो चैटिंग, नो डेटिंग, नो फालतू की बातें। ये बस आपकी पढ़ाई पे फोकस होगा और आप दी बेस्ट हो जाएगी। बच्चियों को भी कह रहा हूँ, बिल्कुल टाइम ख़राब नहीं करना इस समय को, फुल टाइम फोकस करो पढ़ाई को, सब्जेक्टिव कमांड करो। इसके बाद तुम्हें हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आज की तारीख बहुत प्रॉब्लम है, डिग्रियां हैं लेकिन नौकरी नहीं है। बच्चे इतने मैं जानता हूँ, आपको पता है मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ बीकॉम फाइनल, एमकॉम वगैरह में। एमकॉम में सिल्वर मेडल का मतलब 30-35 हज़ार विद्यार्थियों में मेरा 2nd पोजीशन थी। ये बात मैंने इसलिए नहीं कही कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। मुझे इसमें एक दूसरी बात कहनी है, मेरे नंबर कितने पूछोगे? परसेंटेज 66%। हाँ,
हमारे ज़माने में आर्ट साइड सोशलॉजी पढ़ने वाले, आर्ट पढ़ने वाले, बीए आर्ट करने वाले, उनके नंबर यदि 55 आ गए ना, 50 55 तो खुश होते थे। 50 वाले तो ऐसा कहता था, गुड सेकंड बड़ी, गुड सेकंड। गुड सेकंड। हाँ, सेकंड नहीं बोलता था, 50% नंबर आने पर गुड सेकंड। मैंने पहली बार सुना गुड सेकंड क्या होता है। अब मेरे 66% नंबर थे केवल, आज की तारीख में तो। और इसी पे मुझको कॉलेज की पढ़ाने की नौकरी मिली थी 66% पे। गवर्नमेंट की जॉब थी, बाकायदा लेटर मिला जॉब की। 100% सब्जेक्टिव कमांड था मेरा सब्जेक्ट पर, 100%। लेकिन वो इसीलिए कि मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ा, जो बता रहा हूँ ना, इन चक्करों में नहीं पड़ा, फोकस पढ़ाई पे था, जिंदगी का निर्माण हो गया। आप लोगों को भी बता रहा हूँ, बच्चियों भी बिल्कुल ध्यान से समझना बेटे, फिर आंसू पहुँचने वाला नहीं मिलता कोई। बच्चों को कोई आज बताता नहीं, और एक गलत रास्ते से ट्रेनिंग मिलती है, वो बचना उससे। ठीक है, तो क्या करोगे, रिपोर्ट चेक, खाने की भी रिपोर्ट चेक करो। जिस तरह की स्टाइल में लड़के कर रहे हैं तो रोज़ अखबार में देख लो, 10-25 केस देख लो, तुम अपने आप कहोगे मुझे ये नहीं करना है। आजकल लड़कियां मिस कॉल करके उल्टे सीधे ड्रेस खुद के दिखाती हैं, और लड़कों को प्रेरित करती है कि तुम भी दिखाओ, और फिर ब्लैक करती हैं। बड़े लोग समझ गए होंगे, आजकल की तारीख में ऐसे लड़कियां करोड़ों रुपए कमा रही हैं, लड़कों से बातें करती हैं, और बात ही बातों में सारे उनके वीडियो बना लेंगी, और फिर ब्लैक मनी लेंगी, उनसे ब्लैकमेल करेंगी। फिर कह दिया, यदि आप ब्रह्मचर्य से रहेंगे, मैंने मर्यादा में रहेंगे, आप कभी नहीं लूटेंगे। ठीक है भाई, टाइम भी हो गया आपका। एक बात अंतिम, और चर्चाएं तो बहुत सारी हैं, एक बात, प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉस्पेरिटी की परिभाषा समझो। बात बहुत बड़ी है, इसका 1 घंटे का लेक्चर ऑन यूट्यूब पर है, टैलेंट, प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसे आप सुनना, अभी तो इशारा कर रहा हूँ। सारी दुनिया प्रॉपर्टी के पीछे दौड़ रही है, और प्रॉपर्टी में सुसाइड, डिप्रेशन, मर्डर हो रही। जो व्यक्ति प्रॉस्पेरिटी को प्रेफरेंस देते हैं, उनकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी, उन्हें कभी डिप्रेशन नहीं होता, कभी सुसाइड नहीं करते, कभी मर्डर नहीं करते, कभी झगड़े में नहीं पड़ते, कोर्ट कचहरी नहीं होती। अब क्या चीज़ होगी ये प्रॉस्पेरिटी? प्रॉपर्टी को तो आप समझ ही रहे होंगे सब, करोड़ों रुपया, फैक्ट्री, बिल्डिंग आदि आदि। इसमें से बहुत तकलीफ आ रही, वो आप देख ही चुके। महाभारत हो या रामायण हो, वो प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम थी। और राम लक्ष्मण सीता इसलिए प्रसन्न थे क्योंकि उनके पास प्रॉस्पेरिटी थी। पांडव इसलिए प्रसन्न थे, मोक्षगामी थे, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी थी। बताना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन टाइम भी हो गया है, इसलिए आपको केवल इतना ही सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसका लेक्चर हो सके तो सुनना। 2-4 शब्दों में कहो तो फटाफट सुना देता हूँ, ताकि आपको एक क्लू मिल जाए। प्रॉस्पेरिटी में सबसे पहली चीज़ आती है डिसीजन मेकिंग। प्रॉपर्टी हमें डिसीजन मेकिंग नहीं करने देती, एनी हाउ चाहिए मुझे। और डिसीजन मेकिंग ये सिखाती है कि आप प्रॉपर डिसीजन करते हैं तो आप कभी दुखी नहीं हो सकते। आज की तारीख में ये बच्चे सब्जी नहीं खरीद सकते, कार से जाने वाले बच्चे, कार से जाने वाले बच्चे दुकानदार को बड़ा अट्रैक्टिव देखते थोड़ा, और एकदम आ जाता है, सर जो भी अच्छे से भाषा बोलते हैं, बोलो क्या दे दूँ, एक एप्पल दे दो, ए दे दो, ए दे दो, ए दे दो। उन्हें पता है जो कार से नहीं उतर सकता वो बेवकूफ़ है। उसने वो सारे सड़े सड़ाए संतरे वो जो रख दिए, ऊपर 2-4 अच्छे रख दिए, और आपकी गाड़ी में खुद पैक ऐसे रख दिए, आपकी गाड़ी में पीछे। हाँ, कितना हुआ? हाँ, उन्हें पता है कि इनके घर में जाके भी इन्हें नहीं उठाना है, नौकर को उठाना है। और नौकर ही कमरे में ले जाएगा, किचन में वही साफ करेगा, खराब फेंक देगा, अच्छा निकाल के इन्हें खिला देगा। ये लोग पैसे वाले लोग 2-4 पीस खाते हैं, खाया तो ठीक नहीं, छोड़ दिया। अब इनके दिमाग में कभी नहीं आएगा कि आज हम कितने ठगा के आए। बिल्कुल जाके देख लेना, आज तक मुझे नहीं ठग पाया कोई। हाथ से ले लेके देख के रहे हैं।
एक बार ठगा गया था मैं, पैसे निकालने लगा, इतने में उसने बदल ही दिया। हाँ, एक बार ठगा गया मैं। अब उनको ठग लेते हैं। मैंने अच्छे लेके एप्पल और तोल लिए, अनार एप्पल जो भी ले तोल लिए, तोल के वो रखाया। मैंने पर्स में से पैसे निकाले दिए, इतनी देर में ही उसने दूसरा सड़ा पैकेट चेंज कर दिया फटाफट। हमने उठाया, चले गए। घर जाके देखा बिल्कुल ख़राब। मैंने कहा देखो, उसने एक बार भी नहीं रोका, तुम अच्छे मत छाँटो, छाँटो छाँटो। समझ गए आप? कपड़े खरीदना नहीं जानते। 900 रुपये की जीन्स 17,000 रुपये में खरीद के लाया था एक लड़का, इंडिया मेड। कहाँ से लाया था? सिंगापुर से। क्यों? गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा था। और अच्छी दिखाओ कुछ। अब गर्लफ्रेंड के साथ आप ऐसे थोड़ी बात कर सकते हो, और दिखा। उसने दिखा दी, हाँ ठीक, पैक कर दीजिए। पैक कर दी। दोनों जने देखने में एक रहते है नहीं, पैक करके जब होटल में आए तब खोल के देखा, उसमें लिखा था मेड इन इंडिया, 900 रुपीज़। अब गर्लफ्रेंड के सामने रो भी नहीं सकते। सच्ची घटना सुना रहे हो किधर? क्या बेवकूफ़ नहीं बना। डिसीजन मेकिंग बच्चों को जरूर सिखाओ। आप सब्जी खरीदते हो, इन बच्चों को शामिल करिए। घर में कोई भी काम करते हैं, इन बच्चों को शामिल करिए। घर का बजट बनाने में बच्चों को शामिल कीजिए। बच्चे के घर के मेंटेनेंस में बच्चे को शामिल करिए। मैं जानता हूँ बच्चे आपको डिस्टर्ब करेंगे, कि जितने फिनिशिंग आप कर सकते हो उतना नहीं करेंगे, लेकिन आज का बच्चा कल फिनिशिंग करने लगेगा। आज का बच्चा सब्जी खरीदना सीख जाएगा। मेरे को सबसे बड़ा गुड लगता है, मैं घर में बड़ा था, सबसे बड़ा, और मैंने A to Z रसोई बनाने से लेके सारा काम सीख लिया। मेरी मदर ने, मेरे घर में कोई नहीं था तो हर चीज़ सिखाई उन्होंने, हर चीज़ सीखी। समझ गए आप लोग? अब इतनी बातों का पालन आप करोगे तो स्ट्रेस फ्री भी रहोगे। आपके घर आंगन में मुनिराज पधारते रहेंगे। अल्पकाल में आप भी सम्यक दर्शन और समाधि करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। और मेरी अंतिम पंक्ति आप सबके लिए, मोक्ष महल में हम सब मिलेंगे, चार गति में अब ना रुलेंगे, बीतरागी वाणी सुहाय, चलो रे भाई अपने वतन में चलें। आप जो दिख रहे हो ये नहीं हो, सचमुच आप भगवान आत्मा हो। और पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से बात कान में गूंज रही है, इसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप पूरी दुनिया में जाकर देखो, कोई तुम्हें भगवान आत्मा कहने वाला नहीं। इसलिए महाभाग्य है कि हमें गुरुदेव मिले, उनकी वाणी मिली। ये जो दिख रहा है ये तुम नहीं हो, तुम भगवान हो। सम्यक दर्शन करो, अल्पकाल में भगवान बनो। ओम नमः शिवाय। ये आप कह रहे थे ना, ये बच्चा आया था मेरे पास, कहाँ गया वो? ये मेरे पास आया तो इसके पापा 2-3 बार इसको वार्निंग दे के गई, पंडित जी ने हैरान ना करो हुआ। 3 बार इसने बिल्कुल हैरान नहीं किया। मैंने सबसे पहले जाते से ही पूछ लिया, तेरे को क्या क्या फेवरेट है, क्या क्या अच्छा लगता है, तू क्या कर सकता है? तो बोले मेरे को तो पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है। तो मैंने पेंटिंग बना के दिखा, बस बिजी हो गया। कहानी सुनाई 2 घंटे। हैं? 2 घंटे कहानी सुनाई। 2 घंटे कहानियाँ सुनाई। बोलो, मैंने ऐसा नहीं। बच्चों को हम क्या करते हैं, मैं फिर समझो, मेरे पेरेंटिंग के लेक्चर में आपके सारे प्रश्नों के जवाब हैं जितने आप पूछ रहे हो। बच्चा इत्र की शीशी जैसा छोटा छेद वाला है। इत्र की शीशी समझते हो? और हम हैं बॉटल बिस्लरी की। हमारे पास 25 साल के 40 साल के एक्सपीरियंस हैं और हम उस छोटी शीशी में भरना चाह रहे हैं। अब ऐसे भरेंगे तो पक्का है ओवरफ्लो होगा। टीचर को इस बच्चे के डॉक्टर बनने पर उसे कुछ नहीं मिलता, जज बनने पर इसे कुछ नहीं मिलता। गुरु अपने शिष्य का सुख कभी नहीं भोगता। मैं अपने शिष्यों का सुख नहीं भोगूंगा, आने वाली जनरेशन भोगेगी। मेरे गुरु ने मेरा सुख कभी नहीं भोगा। मैं सबके किस्से सुना सकता हूँ आपको, पुराणों में से भी। ऐसी माता पिता भी बहुत हैरान होते हैं, मुझे पता है। एक एक दिन बच्चा पालना बड़ा भारी पड़ता है, लेकिन ये सारा सुख मिलता है जब वो डॉक्टर इंजीनियर बनता है तो पूरी पब्लिक को सुख मिलता है। और हम इसीलिए जीते हैं कि सब ने दुख झेले हैं और उनका सुख हमने भोगा है। आज थोड़ा दुख हम भोगेंगे और हमारे बच्चे, हमारे शिष्य, इनका सुख सारी दुनिया भोगेगी। आज नरेंद्र मोदी का सुख पूरी इंडिया भोग रही है।
बड़े बड़े जज वगैरह अच्छे अच्छे जो भी हैं, आज कोई किसी ने तो कष्ट उठाया है उनका। आप कल्पना नहीं कर सकते नरेंद्र मोदी की पत्नी ने कितने कष्ट उठाए होंगे। शादी के बाद से अलग जिस तरह से गए और चले गए, और उसको अकेला अपने बच्चे से खेलिए, बच्चे से बातें करिए, बच्चे को सुनिए। मैं जानता हूँ, मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ, मेरे घर में मुझे सुनने वाला कोई नहीं था। सुनाने वाले तो चुप, जो कह रहे कर, हम हाँ देंगे, बोले अकल मत चला, दिमाग मत चला। बड़ी आफत आ गई, क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं समझता हूँ बच्चों को यही गुजरती है। आप बच्चे से पूछिए, बेटे क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे करेंगे। मैं कह रहा हूँ जैसे ये बच्चा है, बहुत ही सुपर फाइन बच्चे हैं सारे। एक आध इशारा करके छोड़ रहा हूँ, आप पेरेंटिंग में सुन लेना सारी प्रॉब्लम। कल्पना करो आप कपड़े धो रहे तो बच्चा भी आ जाता है और पानी में छप छप करेगा, फिर कपड़ा धोने लगेगा। आपने क्या किया उस दिन? साबुन गला दी, कितने रुपए की आती है, पानी में गल गई सारी। अपना काम कर, अपना काम तो करता नहीं है। बस उसी दिन आपने गलती कर, बच्चा गैस चलाना चाहता, अब तुम्हें पता है उसका हाथ कटेगा तो प्रॉब्लम उसकी नहीं आपकी है, 5-10 दिन आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपने उसे ही दूर कर दिया, बस यहीं गड़बड़ हो गई। मेरे पास जितने बच्चे आते हैं मैं उनको हर काम में इन्वॉल्व करता हूँ। बेटे इसको ऐसे बनाते, बनाइए। उसे बड़ा अच्छा लगता है जब वो छिलनी से दूधी को छीलता है, उसे अच्छा लगता है। लेकिन अपन 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, इतना सा काम नहीं किया तूने, बिगाड़ ओढ़ दिया। अरे बिगाड़ने दे, समझ गए आप? अब नुकसान क्या होता है, अकेले में गैस चालू करके चलाता है, अकेले में ब्लेड से छीलेगा, उस दिन कौन को पता लगेगा? अकेले में और प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस चलाएगा, उस दिन कोई घटना घट सकती है नहीं। आप रोजाना उसे बता सकते हैं एलपीजी की सावधानियाँ, इलेक्ट्रिक की सावधानियाँ, वाटर टैंक की ओवरफ्लो की प्रॉब्लम्स, फला की प्रॉब्लम। बच्चे तो एक बार में सीखते हैं। मेरे अपने अनुभव हैं, बच्चों से बढ़िया विद्यार्थी मुझे लगता है वो 24 घंटे सीखते हैं। आइए हम सब बच्चे बन जाएं। मुनिराजों के बारे में लिखा है, यथा जात रूप धर, जन्मते शिशु सम अकिंचन। यथा जात रूप धर, यथा जात मैंने हाल के हाल जन्मे हुए बच्चों के समान। चलिए प्रभु, समाधि कराने की तो जरूर करा, जरूरत पड़ेगी, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। इच्छा तो बहुत है, अब क्या हो सकता है ये सबके ऊपर डिपेंड करता है। हमने एक चैनल भी बनाया है, आपको पूरी जानकारी देना चाहते दे देंगे अभी आपको हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस पर है। बातें ही बहुत सारी हैं, लेकिन मैं कहाँ तक कहूँगा। घर में कोई भी चीज़ यूजलेस है तो रखिए मत, उसको दे दीजिए किसी को। मुझे बहुत दुख लगता है जब टोटली काम की नहीं बचती तब हम फेंकते हैं। नहीं, लकड़ी पड़ी है फालतू, फर्नीचर टूट गया है, आज दे दो, कुछ ना कुछ काम आ जाएगी। पूरी तरह से खराब हो जाने के बाद देने के बाद कोई मतलब नहीं है। लोहे का बहुत सामान निकाल दीजिए। साइकिल आप नहीं चलाते हो, रखी हुई है, बच्चों को खरीदी थी आपने लेकिन नहीं चल रही है, मुझे दे दीजिए। मेरे पास हजारों बच्चे हैं गरीब, जिनको ट्यूशन तक जाने के लिए साइकिल नहीं है। जो भी चीज़ बिल्कुल यूजलेस है, बर्तन भी यूजलेस है तो आप दे दीजिए, हम किसी गरीब बस्ती में पहुंचा देंगे। जो भी खराब चीज़ हो रही, आपको लग रहा है एक्स्ट्रा बिस्तर हैं, एक्स्ट्रा साड़ियाँ हैं, एक्स्ट्रा फला है, नहीं यूज हो रही, आप जो यूज है तो जरूर करिए। तो यूजलेस चीज़ को बांटना सीखिए। आपकी यूजलेस चीज़ भी किसी गरीब के लिए बहुत काम की चीज़ है। वे भी हमारे ही आत्मीय हैं, भारतवासी के साथ साथ विश्व मैत्री है उनके साथ हमारी। एक अच्छी भाषा में कहो तो भाभी के सिद्ध है हमारे। आप सबका ध्यान रखिए, बस इतने कह रहा हूँ, यही सेवा है हमारी, और कोई सेवा नहीं है। जिस दिन आप बोर हो रहे हो ना, हमको फ़ोन कर दो आप, हम बता देंगे आपको बोरियत दूर कैसे करना है। बहुत है मेरे पास, इतने सारे काम की लिस्ट है, पूछो ही मैं। हो सकता है आपको नहीं दिखाई दे रहा हो काम, तो मैं बता दूंगा आपको, बिल्कुल रोज़ के रोज़ बता देंगे। चलिए प्रभु, निज निधि निज